शिखर क्षेत्र की विशेषता है कि जो एक बार भी भाव सहित वंदना करता है। आचार्य लोहाचार्य स्वामी कहते हैं सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में कि वह जीव नियमता 49 यानी 49 भवों में निर्वाण को प्राप्त करता है। जो भी एक बार भाव सहित वंदना करता है वह जीव नियमतः तदभव में नरक और त्रियंच गति को प्राप्त नहीं करता। यहाँ शब्द का प्रयोग किया भाव, यानी बिना भाव के की गई सम्मेद शिखर की यात्रा आपको इस प्रकार के फल नहीं देगी। इसका मतलब कि भावना तो भानी होगी और भावना के साथ ही वंदना करनी होगी, लेकिन कैसे भाव से वंदना करें इस बात का अभी तक हमें पता ही नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे भाव के साथ वंदना करें कि जिससे हमारे लिए 49 भवों में मोक्ष मिल जाए, नरक और त्रियंच गति का बंध हमारे लिए ना हो। तो जैसे ही आप सम्मेद शिखर पहुंचे, एक ही भावना भाएं कि हे भगवान, यह वही क्षेत्र है जहां से एक नहीं बल्कि अनंतानंत मुनि निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे तीर्थ स्थान में आकर के हम एक ही भावना भाते हैं कि हे भगवान, अब हमारे कषाय मंद हो जाएं। जैसे ही उस स्थान में पहुंचे, अब आपके क्रोध मान माया लोभ के परिणाम शांत होना चाहिए। उसके उपरांत जब आप वंदना करने जा रहे हैं, वंदना करने में भी इस बात का ध्यान रखें, कभी भी सूट पहन करके और पुरुष वर्ग कभी शॉर्ट्स आदि पहन करके वंदना ना करें। हमारे यहाँ की जो वेशभूषा है वैसे ही वेशभूषा, यानी कि अच्छी बात है पुरुष धोती दुपट्टा पहन करके ही वंदना करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुर्ता पजामा अवश्य पहने। महिलाएं जब भी वंदना करें, आप यह ना सोचें कि हम वंदना सूट पहन करके करेंगे क्योंकि सूट कंफर्टेबल रहता है। नहीं, आप उस समय कंफर्टेबल ना देखें, आप उसमें विशेष अपनी भक्ति देखें और भक्ति का जो प्रभाव पड़ेगा वह साड़ी पर ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वस्त्र का प्रभाव, हमारे शरीर का प्रभाव आपकी आत्मा में, आपके मन में पड़ता ही है। इसलिए जब भी वंदना करें, साड़ी में, कुर्ता पजामा में अथवा पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में ही करें। और वंदना करने में एक एक समय यही भावना भाना चाहिए, यह स्थान चाहे आपके अगल बगल का स्थान हो, चाहे वह सीढ़ियां हो, यह सब सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से भी कोई ना कोई मुनि मोक्ष गए होंगे, वहां से ही नमोकार पढ़ते पढ़ते वंदना करें। निरंतर एक जाप करते जाएं, ओम ह्रीम अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ये जाप आपको आपकी वंदना निर्विघ्न संपन्न करने में निमित्त बनेगी। जब टोंकों में पहुंचे तो टोंक के दर्शन सामान्य तरीके से नहीं अथवा फोटो खिंचाते हुए नहीं करें। प्रत्येक टोंक की कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य लगाएं और परिक्रमा लगाने के उपरांत चरणों के निकट गवासन से बैठ करके ठीक टोंक के ऊपर जो 7 राजू स्थान में भगवान की आत्मा, वह सिद्ध आत्मा विराजमान है, वहीं से ऊपर निहार करके भगवान को बारंबार नमस्कार करें। सिद्ध भक्ति पढ़े सम्मत तृणाण दंसण वीरे शुभम तहेव अवगहणम अगरु लघु मव्वा वाहम अट्ठ गुणा होंती सिद्धाड़म। जो इस प्रकार की लघु सिद्ध भक्ति आपके मोबाइल में भी निकल आएगी, वह अवश्य ही प्रत्येक टोंकों में पढ़ें और अंततः दोनों हाथ जोड़ करके आंख बंद करके यही भावना भाएं कि हे भगवान, अनादिकाल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ। हमारे अंदर भी वही गुण है जो गुण आप में विद्यमान है, बस आपने उन गुणों को उद्घटित कर लिया, लेकिन वह गुण अभी भी हमारे अंदर शक्ति रूप से है। हे भगवान, उन गुणों का उद्घाटन हो, उन गुणों का उद्भावन हो। इस प्रकार की मंगल भावना बारंबार भगवान के सामने भाएं। हे भगवान,
ऋचिकालम अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। प्रत्येक टॉक में सिद्ध भक्ति पढ़ने के उपरांत ये लाइन जो अंचलिका में आती है वह अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर इस प्रकार की भक्ति के साथ, इस प्रकार के भावों के साथ आप वंदना करते हैं तो यही वंदना जो भाव सहित कहलाती है, यही वंदना आपके लिए 49 भवों में अथवा कम से कम 2, 3, 4, 5 भवों में भी निर्वाण को प्राप्त कराएगी और नरक और त्रियंच जैसी गतियों से भी बचाएगी। इस प्रकार की भावना के साथ वंदना अवश्य करें। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान